हमने देखा है कि इस तरह से बहुत कैप्चर करना आसानी से ये काफ़ी समय लगेगा इजरायली फोर्सेस के लिए। एयर अटैक्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कॉन्फ्रंटेशन किस तरह से हो रहा है ये इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है। लगभग आपके अंदाजे से कितने दिन लग सकते हैं इजरायली फोर्सेस को उन सभी एरियाज को रिकैप्चर करने के लिए, या फिर मैं ये कहूं कि पूरी तरह से हमास के आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, बहुत दिन से ये दोनों के बीच में बहुत पुराना किस्सा है। तो ये कह देना, पहली बात तो आप समझने की कोशिश करो कि हमास ने फर्स्ट टाइम इस लेवल पर इतनी स्ट्रैटेजी के तहत, इतनी सीक्रेसी के तहत ये अटैक किया है। और बिल्कुल इजराइल को बिल्कुल बौखला गया इजराइल, और इजराइल की पूरी जितनी इंटेलिजेंस थी, जितनी उनकी एयर डिफेंस थी, जितने उनके काउंटर मेजर्स थे, इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स, सब एक बार फेल हुए हैं। और उसके बाद जो है पहली बार इतने बड़े लोग उन्होंने बंदी बना के कहीं देखे गए। गाजा स्ट्रिप को समझना पड़ेगा कि एक बहुत थिकली कोई स्पेस नहीं, हमारा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर से पूरे हमास के इनको न्यूट्रलाइज करने में तो ये पिछले 25 साल से लगे हुए हैं, वो सब तो संभव नहीं है। लेकिन जो एरिया फेंसिंग के इधर था, जहां फेंसिंग ब्रेक करके टेररिस्ट ने, हमास के फाइटर्स ने जो कैप्चर किया था, जहां से लोगों को बंदी बनाया, जो मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, उसके लिए मैं समझता हूं इजराइल के पास काफी असला है, और ये अगले 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। कहीं छुपे इक्के दुक्के रहेंगे जरूर, और ये देखना होगा कि कितनी जल्दी आईडीएफ इसे रिकैप्चर करती है। जनरल दयाल, विल कम बैक टू यू। ओझा जी, हमने देखा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर एक मैसिव झटका है इजरायली सरकार के लिए और फोर्सेस के लिए। जाहिर सी बात है कि इमीडिएटली तो उस पर वो फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक इजराइल की जो साख थी उस पर एक बड़ा तमाचा भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि इजराइल कभी भी पलक नहीं झपका सकता। जरा से इजराइल ने पलक झपकाया तो ऐसे होस्टाइल एरिया में रह रहा है कि सारे मिलकर उसे खत्म करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बदली है, और आज के तारीख में देखें कि सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में जो फॉल्ट लाइन आया है, तो उम्मीद की जा रही थी कि एक तबका जो है सऊदी अरेबिया लेड जो खाड़ी के देश है या वेस्ट एशिया के देश है, उनका रवैया सॉफ्ट हो रहा है। लेकिन अभी आप देखें कि पूरे गेम प्लान में हुआ क्या है कि ये सिर्फ मेरा मानना है कि ईरान के प्लान करने से भी नहीं होगा। ईरान पिछले 2-3 सालों से आप देखें हिजबुल्लाह को भी कोऑर्डिनेट कर रहा था और हमास को भी कोऑर्डिनेट कर रहा था। हिजबुल्लाह आप देखें कि एक शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, और हमास जो है सुन्नी ग्रुप है, लेकिन दोनों को भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो इसमें देखिए, इसमें जो दिमाग गए हैं वो दिमाग सिर्फ एक मिलिशिया के लोगों के नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो गाजा पट्टी की आप बात कर रहे हैं, नेतन्याहू साहब ने खुद आके कहा है कि अब वो दूसरा फेज शुरू कर रहे हैं, पूरे गाजा में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया है कि पहली बार 250 से अधिक इजरायली लोग मारे गए हैं। ये खबर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स कह रही है, और 1500 के आसपास इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल जरा भी नरम रवैया अगर अख्तियार करता है तो बहुत हद तक खतरा है कि जो अटैक करने वाले लोग हैं उनके मंसूबे में वो कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।